नमस्कार। आज हम जानेंगे कर्नाटक के तीसरे युद्ध के बारे में। फ्रांसीसी सरकार ने 1757 में काउंट लाली को भारत भेजा। लाली 1 वर्ष की लंबी समुद्री यात्रा के बाद अप्रैल 1758 में भारत पहुंचा। इस बीच अंग्रेज बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित कर बंगाल पर अधिकार करने में सफल हो चुके थे। इस सफलता से प्राप्त अपार धन के बल पर अंग्रेज फ्रांसीसियों को दक्कन में पराजित करने में सफल हो गए। 1758 में काउंट लाली ने फोर्ट सेंट डेविड जीत लिया। इसके बाद उसने मद्रास को घेर लिया, लेकिन जल्दी ही उसे एक शक्तिशाली नौसेना के आने पर अपना घेरा उठाना पड़ा। इसके बाद लाली ने बुस्सी को हैदराबाद से वापस बुलाने की एक गंभीर भूल की। इससे हैदराबाद में फ्रांसीसियों की स्थिति कमजोर हो गई। 1760 में सर आयरकूट ने बंदीवास नामक स्थान पर फ्रांसीसियों को पूरी तरह पराजित कर दिया। बुस्सी को बंदी बना लिया गया। जनवरी 1761 में दक्कन में फ्रांसीसियों की पूर्ण रूपेण पराजय हो गई। इसके बाद फ्रांसीसी पौंडीचेरी वापस लौट गए। जल्दी ही अंग्रेजों ने पौंडीचेरी, माही और जीजी के फ्रांसीसी प्रदेशों को भी अपने कब्जे में ले लिया। 1763 में पौंडीचेरी फ्रांसीसियों को वापस कर दिया गया। फ्रांसीसियों की असफलता के कुछ मुख्य कारण रहे, जिनमें पहला कारण था फ्रांसीसियों का यूरोप में उलझना। 18वीं शताब्दी के फ्रांसीसी सम्राटों ने यूरोपीय देशों जैसे इटली, बेल्जियम और जर्मनी, इनमें अपने साम्राज्य विस्तार के लिए जितना प्रयत्न किया, उतना वे भारत और उत्तरी अमेरिका के संबंध में नहीं कर पाए। इस कार्य में उनका काफी धन भी खर्च हुआ और उन्हें कोई विशेष सफलता भी नहीं मिली। दूसरी तरफ अंग्रेजों ने यूरोप में केवल शक्ति संतुलन बनाए रखने तक अपनी भूमिका सीमित रखी। उन्होंने एकाग्र चित्त होकर भारत और उत्तरी अमेरिका में अपने साम्राज्य का विस्तार किया। इनका दूसरा असफलता का कारण था प्रशासनिक भिन्नताएं। फ्रांस की तत्कालीन शासन व्यवस्था की प्रशासनिक प्रणाली को भी फ्रांसीसियों की पराजय के लिए उत्तरदायी माना जाता है। लुई 14वें और उसके बाद लुई 15वें के शासन काल में फ्रांस की प्रशासनिक व्यवस्था निरंतर गिरती गई। दूसरी ओर ब्रिटेन व्हिग दल के अधीन संवैधानिक व्यवस्था की ओर बढ़ रहा था। यह व्यवस्था फ्रांस की राजशाही से उत्तम थी। इसे ब्रिटेन को दिन प्रतिदिन शक्तिशाली बनाया। तीसरा कारण था कंपनियों के गठन में भिन्नता। फ्रांसीसी कंपनी एक सरकारी कंपनी थी, अतः इसके क्रियाकलाप भी सरकारी ही थे। कंपनी से जुड़े व्यक्तियों का कंपनी की समृद्धि से कोई लेना देना नहीं था। उदासीनता की स्थिति ये थी कि 1725 से 1765 के बीच कंपनियों के भागीदारों की कोई भी बैठक हुई नहीं। 1721 से 1740 तक कंपनी उधार के धन से व्यापार करती रही। ऐसी कंपनी डुप्ले के महत्वाकांक्षी की कैसे पूर्ति कर सकती थी। दूसरी ओर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक निजी व्यापारिक कंपनी थी। ब्रिटेन इस कंपनी के कल्याण में विशेष रुचि दिखाता था और कंपनी की वित्तीय स्थिति इतनी सुदृढ़ थी कि लोभवश ब्रिटिश संसद ने 1767 में कंपनी को आदेश दिया कि वो 4 लाख पौंड वार्षिक ब्रिटिश राजकोष में जमा करवाए। चौथा कारण नौसेना की भूमिका। कर्नाटक के युद्धों ने यह स्पष्ट किया कि ब्रिटिश नौसेना कितनी शक्तिशाली है। डुप्ले की सफलता काफी हद तक ब्रिटिश नौसेना की निष्क्रियता पर भी आधारित थी। धीरे धीरे ब्रिटिश नौसेना सशक्त होती गई और जिसके कारण काउंट लाली डुप्ले जितनी सफलता प्राप्त नहीं कर सका। पांचवा कारण था बंगाल में अंग्रेजों की सफलता का प्रभाव। अंग्रेजों की सफलता में बंगाल की विजय का उल्लेखनीय प्रभाव पड़ा। बंगाल विजय से अंग्रेजों को अपार धन और जनशक्ति प्राप्त हुई। दक्कन बंगाल की तुलना में कम धनी था और फ्रांसीसियों को दक्कन की विजय का कोई खास लाभ नहीं हुआ। आगे चलकर लाली के सैनिकों को वेतन देने के लिए भी धन नहीं था। छठा कारण कंपनियों का राजनीतिक नेतृत्व। फ्रांसीसी कंपनी का राजनीतिक तथा सैनिक नेतृत्व ब्रिटिश कंपनी की तुलना में बहुत कमजोर था। डुप्ले, बुस्सी और काउंट लाली व्यक्तिगत रूप से क्लाइव लॉरेंस सॉन्डर्स से कम नहीं थे, लेकिन वे अपने सैनिकों में क्लाइव के समान जोश नहीं भर सके। डुप्ले एक उत्तम नेता होते हुए भी फ्रांसीसियों की पराजय के लिए उत्तरदायी बना।
उसने अपनी महत्वाकांक्षाओं के सामने कंपनी के व्यापारिक और वित्तीय पक्षों की अवहेलना की। ये थे मुख्य कारण फ्रांसीसियों की असफलता के। आज के वीडियो में इतना ही। नमस्कार।